शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपका भोकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। हम लोग मैट्रिक के रचना कंटेंट को देख रहे थे और आज हमारा फिर से बाबू एक VBI रचना मैं आपके पास लेकर आया हूं। मेरी संभावना यही कहती है कि शायद इस रचना को इस बार पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं अपने रचना की ओर। रचना कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। तो बाबू जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला काम हमको 8 सेंटीमीटर का क्या खींचना है, एक रेखाखंड खींचना है। तो चलिए हम लोग 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो देखिए 8 सेंटीमीटर एक यहाँ और यहाँ 0 पर, और इस प्रकार से हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। 8 सेंटीमीटर रेखा को खींचने के बाद कह रहा है कि यह रेखाखंड का नाम AB हो। तो चलिए इस रेखाखंड का नाम हमने AB रख लिया। उसके बाद कह रहा है कि A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो बाबू A से, अर्थात यहाँ जो बिंदु A है, A से हमको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो चलिए हम 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो देखिए हमारा 4 कहाँ पूरेगा, इसको गौर करते हैं। तो बाबू हमारा 4 सेंटीमीटर यहाँ पर एक्यूरेट पूर रहा है, यह हमारा 4 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त एक केंद्र को मानते हुए बना लेते हैं। यह जो हमारा वृत्त बना यह कितने का बना, तो बाबू 4 सेंटीमीटर का बना। किस केंद्र से? A केंद्र से। अगला बोल रहा है B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और खींचे। तो चलिए इस बार वृत्त B केंद्र को मानकर बनाना है। तो हम लोग चाप से 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे। हमने चाप को 3 सेंटीमीटर के एंगल पर बना लिया और बाबू B को केंद्र लेते हुए एक अन्य वृत्त की रचना कर दी जो B केंद्र से बना हुआ है और जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, तो बाबू उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाएं की रचना कीजिए। देखिए कह क्या रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं जरा सा। यहाँ पर एक बड़ा वृत्त, एक छोटा वृत्त, और यह 8 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इस प्रकार से एक वृत्त की क्या करो, रचना करो, और उसके बाद इस केंद्र से छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं और छोटे वाले वृत्त के केंद्र से बड़े वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की रचना करना है। तो चलिए बड़ा प्रेम से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि यह दोनों वृत्त को बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब बाबू इतना करने के बाद आपको फिर रेखा पर गौर करना है। आपका रेखा कितना है, तो 8 सेंटीमीटर का है, और इस 8 सेंटीमीटर रेखा का हमें सम द्विभाजन बिंदु खोजना है, अर्थात इस रेखा को समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित का नियम हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर को समद्विभाजित करना है। तो 8 का आधा 4 ले लीजिए और 4 से 0.5 बढ़ाकर आप लिख लें, अर्थात इस रेखा को समद्विभाजित करने के लिए हमें 4.5 नाप कर स्केल पर 4.5 नापना है। तो चलिए हम लोग
4.5 नापते हैं। चलिए हमने 4.5 नाप लिया। और समद्विभाजित करने का क्या तरीका है? जिस रेखा को समद्विभाजित किया जाता है उसके बिंदु से एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, फिर दूसरे बिंदु से ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। देखिए यह दो जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। जहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है वहाँ हमने क्या बना लिया? पॉइंट बना लिया। और इन दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे। देखिए पॉइंट मिलाने से एक बात हमको नज़र आ रहा है कि ये बाबू यह पॉइंट वृत्त को छूते हुए निकल रही है, बड़े वृत्त को छूते हुए निकल रही है। इसका मतलब साफ हो गया कि हमारा कंस्ट्रक्शन सही दिशा की ओर काम कर रहा है। क्या याद रखना है? पहले बड़े वृत्त की रचना, फिर छोटे वृत्त की रचना, और जिस रेखा से इन दोनों वृत्त की रचना हुई है उस रेखा को समद्विभाजित करना है। जब आप समद्विभाजित कीजिएगा तो बड़े वृत्त से यह समद्विभाजित रेखा आकर मिलेगी और आपको समझ जाना है कि आप कहीं ना कहीं क्या हो, सही दिशा की ओर चल रहे हो। तो चलते हैं इससे आगे। अब हम लोग इसकी रचना करने की कोशिश करते हैं। बाबू जहाँ पर यह समद्विभाजित करने वाली रेखा इस रेखा को काट रही है वहाँ पर आप पॉइंट बना लो और चलिए इसका नाम हम दे देते हैं एम बिंदु। अर्थात हमारा समद्विभाजन बिंदु ए बी का क्या हो गया? एम हो गया। अर्थात ए से एम तक भी 4 सेंटीमीटर और एम से बी तक भी कितने सेंटीमीटर की रचना हो गई? 4 सेंटीमीटर की रचना हो गई। इतना करने के बाद एम को केंद्र मानकर आपको एम ए चाप की, किस चाप की? तो एम ए चाप की। किस चाप की बाबू? एम ए चाप की। देख लीजिए हमारा एम ए चाप बन रहा है। अर्थात आपको एम ए चाप की क्या करना है? एक त्रिज्या नाप लेना है। हमने एम ए चाप की एक त्रिज्या नाप लिया और एम ए चाप की त्रिज्या देखिए, यह त्रिज्या हमने यहाँ का नापा, एम ए का नापा। फिर से देखिए हमने एम को केंद्र मानकर एम ए त्रिज्या नाप लिया और बाबू इससे हमने फिर से एक नए वृत्त की रचना कर दी। हमने क्या कर दिया? नए वृत्त की रचना कर दी। देखिए यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। आप याद रखिएगा कि जब भी आप तीसरे वृत्त का रचना कीजिएगा तो यह दोनों बिंदु ए और बी से सटते हुए निकलेगी, तभी आपको समझना है कि आपका कंस्ट्रक्शन सही बन रहा है। यहाँ देखिए ए और बी बिंदु को यह क्या कर रही है? यह तीसरे वृत्त स्पर्श कर रही है। अर्थात यह तीसरे वृत्त का व्यास ए से बी 8 सेंटीमीटर का हो गया। अब हमारा रचना बनकर लगभग 90% तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाएं की रचना करना है। अब सवाल है कि दोनों वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। किससे भाई? यदि इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कर रहे हैं तो बड़े वृत्त का एक केंद्र को लेकर स्पर्श रेखा का रचना करना है, जबकि बी बिंदु से हमको स्पर्श करना है बड़े वाले वृत्त को। क्या क्वेश्चन कह रहा है? बड़े वाले वृत्त के केंद्र बिंदु ए से स्पर्श रेखा छोटे वाले वृत्त पर डालना है और छोटे वाले वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा बड़े वाले वृत्त पर डालना है। आप गौर करो तो बाबू छोटा वाला वृत्त
यह 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से दो जगह कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है और एक यहाँ कट रहा है, जबकि बड़ा वाला वृत्त यह 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त से दो जगह स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है। तो देख लीजिए, इसको हम कलम से पॉइंट बना देते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक देख लीजिए, यह 4 बिंदु ऐसा है जहाँ पर दोनों वृत्त को यह 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त 8 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करवा रहा है। हमको एक केंद्र से छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो चलिए हम लोग इस एक केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिला लेते हैं और फिर यह ए बिंदु से इस रेखा को मिला लिए और इस प्रकार से हमने इस दोनों बिंदु का नाम आर तथा एस रख दिया। अर्थात बड़े वाले वृत्त के केंद्र से छोटे वाले वृत्त पर हमने व्यास डाल लिया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र से हमने क्या किया, स्पर्श रेखा की रचना कर दिया। अब हमको आगे क्या करना है, 3 सेंटीमीटर वृत्त वाले केंद्र से 4 सेंटीमीटर वृत्त वाले पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो चलिए इस बी बिंदु से हमने बड़े वाले स्पर्श बिंदु को मिला लिया और पुनः हमने बी बिंदु से इस स्पर्श बिंदु को मिला लिया और इस प्रकार से यह दोनों स्पर्श बिंदु का नाम हमने पी क्यू रख लिया और इस प्रकार से आपका रचना बनकर तैयार हो गया। समझने वाली बात क्या है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं और समझते हैं इस बार रचना को लिखते हुए। तो रचना को आपको क्या लिखना है, तो पहला पॉइंट आपका क्या है, तो पहला पॉइंट है सर्वप्रथम। देखिए रचना, पहला पॉइंट है सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचा, रेखाखंड AB खींचा, AB खींचा। उसके बाद हमारा दूसरा डायलॉग क्या होगा, तो बाबू A को केंद्र मानकर या केंद्र मानकर A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एवं B को केंद्र मानकर यह 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, यह 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो B को केंद्र मानकर तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या खींचा, 2 वृत्त की रचना की, 2 वृत्त की रचना की। यही मेरा 2 काम पहले हुआ था। तीसरा काम हमारा क्या होगा, तो यह जो ए बी रेखाखंड है उसको हमने क्या किया, समद्विभाजित किया, उसको हमने क्या किया, समद्विभाजित किया। तो भैया ए बी को समद्विभाजित किया जो M बिंदु पर समद्विभाजित होती है, जो M बिंदु पर क्या होती है, देख लीजिए M बिंदु पर यह समद्विभाजित हो रही है, समद्विभाजित
होती है। अगला हमारा क्या काम था, जब इस रेखा को हमने समद्विभाजित कर लिया M बिंदु पर, तो M को केंद्र मानकर AM या MA त्रिज्या का एक वृत्त का रचना किया। M को केंद्र मानकर MA त्रिज्या की एक वृत्त की रचना की। M को केंद्र मानकर हमने क्या किया, एक वृत्त की रचना की। रचना करने पर हमें क्या मिला, तो भैया MA त्रिज्या वाला वृत्त क्रमशः A केंद्र वाले वृत्त को और B केंद्र वाले वृत्त को कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है, तो A केंद्र वाले को P और Q पर, जबकि B केंद्र वाले वृत्त को R और S पर क्या करती है, स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। MA त्रिज्या का वृत्त A केंद्र वाले वृत्त को PQ पर तथा B केंद्र वाले वृत्त को R और S बिंदु पर स्पर्श करती है। अब चूंकि प्रश्न में बोल रहा है प्रत्येक वृत्त पर वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाएं की रचना करें, तो छठा पॉइंट मेरा यही होगा कि एक केंद्र से हमने क्या किया, R तथा S बिंदु को मिलाया और इस प्रकार से हमें AR तथा AS स्पर्श रेखा B केंद्र वाले वृत्त पर प्राप्त हुई। A केंद्र से R एवं S बिंदु को मिलाया, जिससे B केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं या AR एवं AS प्राप्त हुआ। यह तो इस वृत्त के केंद्र से हमने इस पर डाल दिया, लेकिन बाबू B केंद्र से भी A केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो हमारा लास्ट जो पॉइंट होगा वह यह होगा कि B केंद्र से P तथा Q बिंदु को मिलाया। B केंद्र से बिंदु P तथा Q को मिलाया, जिससे A केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं कौन प्राप्त हो गई, तो BP और BQ, BP तथा BQ प्राप्त
होती है। और ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह रचना और उसका टिप्पणी बनकर तैयार हो गया। आशा करते हैं ना तो रचना समझने में आपको कोई दिक्कत महसूस हुई होगी, ना तो इस रचना के टिप्पणी लिखने में कोई दिक्कत महसूस हुई होगी। यदि जिन्हें दिक्कत महसूस हो रही है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स पर हमें बताएं, इसे फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। यह VVI क्वेश्चन मुझे इस बार का लग रहा है। तो जिन्हें भी यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, जो पहले से जुटे हुए हैं वह लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बिहार बोर्ड वाले बच्चों को हमसे थोड़ी सी मदद मिल सके। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।